कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रैक्टिकल विषय पर बात करने वाले हैं। होम लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, खासकर उन लोगों के लिए जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं या जिनकी इनकम सीमित है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि होम लोन कैसे मिलता है, क्या घर बनाने के लिए लोन लेना सही है, क्या ईएमआई भरना आसान होता है। तो आज मैं आपको ज़मीन से जुड़ी सच्चाई बताने वाली हूँ, ताकि आप कोई भी फैसला लेने से पहले पूरी तरह सोच समझ सके। सबसे पहले बात एक साफ कर दें कि लोन लेना गलत नहीं है, लेकिन बिना आपकी क्षमता समझे लोन लेना बहुत बड़ी गलती है। आजकल हम देखते हैं कि बड़े-बड़े शहरों में लोग 20, 25, 30 साल के होम लोन लेकर फ्लैट खरीद लेते हैं। उनकी अच्छी सैलरी होती है, 1 लाख, 2 लाख या उससे ज़्यादा। फिर भी उनकी ज़िंदगी ईएमआई के आसपास घूमती रहती है। घर ईएमआई पर, गाड़ी ईएमआई पर, मोबाइल ईएमआई पर, बच्चों की पढ़ाई भी ईएमआई पर, यानी पूरी ज़िंदगी कर्ज में चली जाती है। बाहर से देखने पे सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर से वो लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं। तनाव, चिंता, नींद की कमी, यहाँ तक कि बीपी, डिप्रेशन तक भी समस्याएं बन जाती है। अब मैं खास तौर पर उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ कि जिनकी इनकम 15,000, 20,000, 25,000 या 30,000 के आसपास है। ऐसे लोगों को होम लोन लेने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि ईएमआई सिर्फ एक पेमेंट नहीं होती, यह एक लंबी जिम्मेदारी होती है। 10 साल, 15 साल या 20 साल तक हर महीने आपको निश्चित रकम देना। और ज़िंदगी में ऐसा समय ज़रूर आता है जब इनकम कम हो जाती है, नौकरी चली जाती है, बिजनेस डाउन हो जाते हैं, बीमारी आ जाती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है। उस समय ईएमआई देना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब समझिए होम लोन की असली शर्तें। जब आप लोन लेते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स बैंक के पास गिरवी मॉर्गेज रखे जाते हैं। एग्रीमेंट में साफ लिखा होता है कि जब तक आप पूरा लोन नहीं चुकाते, तब तक वह प्रॉपर्टी बैंक की मानी जाती है। अगर आप 2-3 महीने ईएमआई नहीं भरते तो आपका लोन एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असिस्ट में चला जाता है। उसके बाद बैंक आपको नोटिस भेजता है, कॉल करता है, प्रेशर बनाता है। अगर फिर भी आप पैसा नहीं भर पाते तो बैंक कोर्ट के ऑर्डर्स लेकर आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन, नीलामी तक कर सकता है। और इसमें आपकी अनुमति ज़रूरी नहीं होती। सबसे दुखद बात यह होती है कि जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख होती है, उसे बैंक जल्दी से रिकवरी के लिए 15 से 20 लाख में ही बेच देती है। यानी आपका सालों का सपना और मेहनत का पैसा एक झटके में खत्म हो जाता है। मैंने खुद ऐसे कई केस देखे हैं जहां लोग 5 से 10 लाख के लिए लोन लेने के कारण अपनी पूरी ज़मीन और घर खो बैठते हैं। अब एक प्रैक्टिकल उदाहरण समझिए। मान लीजिए कि आपने 10,000 ईएमआई दे रहे हैं। 1 साल में आपने 1,20,000 बैंक को दे दिए। अगर यही पैसा आप 2 से 3 साल बचाते, तो 2 से 3 लाख अपने पास जमा रखते, तो उसी पैसों में आप धीरे-धीरे घर बनाना शुरू कर सकते थे। पहले एक कमरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। भले ही 3 से 4 साल लग जाए, लेकिन वह घर आपका होगा। उस पर किसी बैंक का दबाव नहीं होगा। आप सुकून से रह पाएँगे। और यह भी सच है कि कुछ लोग होम लोन लेकर सफल भी हो जाते हैं। लेकिन वह लोग वही होते हैं जिनकी इनकम स्टेबल और हाई होती है, जिसके पास बैकअप होता है, सेविंग होती है, इमरजेंसी फंड होता है। लेकिन आम आदमी, खास करके लोअर मिडिल क्लास और गरीब वर्ग के होम लोन कई बार आशीर्वाद से ज़्यादा अभिशाप बन जाता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि कभी भी होम लोन न लें। अगर आपकी इनकम अच्छी है, आपके पास 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड है, ईएमआई की इनकम जब 30 से 35% से ज़्यादा नहीं है, तो आपका जॉब या आपका बिजनेस स्टेबल है, तब आप सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम सीमित है, कोई बैकअप नहीं है, तो लोन लेने से पहले बहुत सावधानी ज़रूरी है। अब कुछ ज़रूरी सावधानियाँ भी समझ लीजिए। पहली, कभी भी सिर्फ सपना पूरा करने के चक्कर में लोन मत लें। पहले अपनी क्षमता देखें। दूसरा, ईएमआई हमेशा इतनी रखें कि आप उसे आराम से भर सकें, मजबूरी में नहीं। तीसरा, हमेशा इमरजेंसी फंड रखें ताकि मुश्किल समय में ईएमआई ना रुके। चौथा, लोन एग्रीमेंट को बिना पढ़े कभी साइन ना करें, उसमें सभी शर्तें लिखी होती है। पांचवा, अगर हो सके तो पहले थोड़ा थोड़ा बचाकर घर बनाना शुरू करें, पूरी तरह बैंकों पर निर्भर ना रहें। और एक बहुत ज़रूरी मानसिक बात, लोन लेते समय बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ईएमआई भरते समय असली हकीकत समझ आती है। हर महीने एक ही टेंशन, ईएमआई देना है। और अगर
1-2 महीने छूट भी जाते हैं तो वही घर जो आपने सपनों से बनाया था वही आपके लिए डर का कारण बन जाता है। तो मैं यह सब बातें इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ग्राउंड रियलिटी देखी है। अभी कुछ समय पहले ही एक केस सामने आया जहाँ एक व्यक्ति का करीब 25 से 30 लाख का मकान था। उसने कुछ समय तक ईएमआई नहीं भरी और आखिर में बैंक ने उसकी प्रॉपर्टी को लगभग आधे दाम में बेचकर अपना पैसा निकाल लिया। वह व्यक्ति बाद में पैसे लेकर भी गया लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था। कुछ भी नहीं हो सकता था। इसीलिए मेरी आपसे यही सलाह है, अपने जीवन को ईएमआई के बोझ में मत डालिए। अगर आपकी स्थिति अनुमति देती है तो ही लोन लें, वरना धीरे-धीरे अपनी कमाई से घर बनाइए। भले समय ज़्यादा लगे लेकिन सुकून मिलेगा, आत्मसम्मान रहेगा, कोई डर नहीं रहेगा। अब दोस्तों इस विषय को और गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि होम लोन सिर्फ एक फाइनेंशियल निर्णय नहीं है, यह आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा तय कर सकता है। बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, ये सिर्फ ईएमआई देखकर फैसला लेते हैं। बैंक आपको कम ईएमआई दिखाता है ताकि आपको लगे कि यह तो आसान है, लेकिन असली खेल ब्याज में होता है। मान लीजिए आपने 10 लाख का होम लोन लिया 20 साल के लिए, तो आप सिर्फ 10 लाख नहीं चुकाते बल्कि लगभग 18 से 20 लाख तक वापस करते हैं। यानी आपने जितना लोन लिया है लगभग 2 गुना पैसा बैंक को दे दिया। इसीलिए जब भी लोन लें तो सिर्फ ईएमआई नहीं बल्कि टोटल इंटरेस्ट कितना देना है वह भी ज़रूरी है। अब एक और ज़रूरी बात, फ्लोटिंग और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। फ्लोटिंग रेट में आपकी ईएमआई समय समय पर बदल सकती है क्योंकि आरबीआई की रेपो रेट से जुड़ी होती है। फिक्स रेट में ईएमआई स्थिर रहती है क्योंकि अक्सर शुरुआत में थोड़ी ज़्यादा होती है। बहुत लोग बिना समझे फ्लोटिंग चुन लेते हैं और बाद में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ईएमआई भी बढ़ जाती है या टर्नओवर बढ़ जाता है। इसीलिए यह समझना ज़रूरी है कि आप किस तरह का लोन ले रहे हैं। अब एक और बड़ा रिस्क, रीपेमेंट पेनल्टी, प्री पेमेंट पेनल्टी और हिडन चार्जेस। कुछ लोन में अगर आप जल्दी लोन बंद करना चाहते हैं तो बैंक आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेता है। हालांकि अब कहीं फ्लोटिंग रेट लोन में यह चार्ज नहीं होता, लेकिन फिर भी लोन लेने से पहले यह ज़रूर पूछ लें कि इसके अलावा प्रोसेसिंग फ़ीस, लीगल चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, ये सब मिलाकर लोन महंगा हो जाता है। अब बात करते हैं इमरजेंसी सिचुएशन की। ज़िंदगी के 5 या 10 साल तक कुछ एक जैसा नहीं चलता। कभी नौकरी जा सकती है, कभी बिजनेस डाउन हो सकता है, कभी बीमारी आ सकती है। ऐसे समय में अगर आपके पास ईएमआई देने का बैकअप नहीं है तो वही लोन आपके लिए बड़ा बोझ बन जाता है। इसीलिए अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड ज़रूर रखें। अब एक बहुत ज़रूरी और प्रैक्टिकल बात, ईएमआई आपकी इनकम का कितना होना चाहिए। फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहते हैं कि आपकी ईएमआई आपकी इनकम का 30 से 35% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे